आज का वीडियो उन तमाम बहनों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है। यदि वो मेरी बातों को ध्यान से सुनती है, समझती है, तो शायद हो सकता है उसका जीवन थोड़ा सा बेटर हो जाए, थोड़ा सा बेहतर हो जाए। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं कोई महाअनुभव इंसान हूँ या बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यदि ये मेरा पूरा बात सुन ले तो उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। जब भी आपकी शादी हो जाती है तो आप सबसे पहला ये याद रखिए कि आप जब तक अपने मायके में थी तब तक आपके माता पिता आपके साथ थे, आपका भाई साथ था, जो भी है सब लोग साथ थे। लेकिन जैसे ही शादी होती है आप कोशिश कीजिए वहाँ के सास ससुर को अपने माता पिता बनाने की, अपने पति को ईश्वर बनाने की, अपने पति को सब कुछ मानने का विचार रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा पति काला मिल गया, मेरा पति बेरोजगार मिल गया, मेरा पति लंगड़ा मिल गया। वो जैसा भी है वो आपका पति है, आपका जीवन साथी है। आपके माता पिता ने उसके साथ शादी की है, 7 वचन जो आपने अग्नि के सामने लिए उसे निभाना है। दूसरी बात, आप सास ससुर को अपनी माँ और पिता के जैसा माने, उनमें हमेशा अपने पिता को देखें, उनकी सेवा भाव करें। कभी भी ये मत सोचे कि सास ससुर मेरे लिए बोझ हैं, ये इनको खाना बना के खिलाना है या इनको पैर दबाना है, इनको दवाई देनी है। याद रखिएगा, जो लड़की अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती है या अपने पति की बातों की अवहेलना करती है और उसे ये घमंड रहता है कि जो मेरा मायके है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया ये काम आएंगे, तो आप देख लेना किसी का भी बायोडाटा उठा के ज़िंदगी भर कोई भी लड़की अपना जीवन यापन मायके में नहीं ससुराल में ही कर सकती है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे सुख हो दुख हो, आप अपने सास ससुर की बातों को माने, सेवा करें। मैं ये लिख के देता हूँ कि यदि आप ऐसा करती हैं, पति की सेवा करती हैं, सास ससुर को अपना मानती है, तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा, बहुत आप तरक्की करेंगी। और यदि आप अपने सास ससुर से अलग रहती है, झगड़ा करती हैं, पति को मतलब अरे तरे मारना या कुछ अपशब्द बोलना, तो आप याद रखिएगा आप कभी भी सुखी नहीं रह सकती हैं। तो शायद ये मेरा वीडियो बहुत सारे लड़कियों को दुख भी लग सकता है कि भैया मेरे ससुर तो मुझे अपना बेटी नहीं मानते हैं, दुख देते हैं, मेरी सास माँ ऐसी बोलती है, मेरा पति ऐसा बोलता है। ये आपका किस्मत है। हो सकता है कुछ आपके अपशब्द बातें ऐसा उन्हें बुरा लगा हो, बट ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि यदि आप किसी को इज्जत दोगी तो आपको भला बुरा कहेगा। एक बूढ़े माँ बाप को रोटी के सिवा चाहिए क्या? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी समझौता। इसलिए आप सारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा न करें। शादी के बाद इस घमंड में न रहें कि मेरे मम्मी काम आएगी, मेरे पिता काम आएंगे, मेरे भैया काम आएंगे, मेरा यार काम आएगा। कोई काम नहीं आता है। जब भी काम आएगा आपका वही पति काम आएगा, वही सास ससुर काम आएंगे, वही देवर काम आएगा, वही ननद काम आएगी। तो प्लीज़ अपने लाइफ को सुंदर बनाएं और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।